हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जून में बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है तैयारी 3, तो उस दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शन है सत्येंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन से हैं 1829 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1925 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? ऑप्शन हैं बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह की पुस्तक है। यहाँ से प्रायः एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस दृष्टि से यह बुक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? इस बात का ध्यान रखेंगे, हमसे नहीं पूछा गया है। आजकल इस तरह की प्रश्न ज़्यादा पूछी जाती हैं। ऑप्शन से हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हिंदी भाषा का विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा गया है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन से हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। तो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? ऑप्शन से हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन हैं डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, टीकम सिंह तोमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परशुराम चतुर्वेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? ऑप्शन से हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जो है बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा गया था, तो आगे भी रिपीट होने की संभावना है। प्रश्न संख्या 9, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन से गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण
बिहारी मिश्र जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। गणेश बिहारी मिश्र भी शामिल हैं, श्याम बिहारी मिश्र भी शामिल है, सुखदेव बिहारी मिश्र भी शामिल है। हमसे नहीं पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत विकल्प का हमें चयन करना है। ऑप्शन से चारण काल रमाशंकर शुक्ल, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आधार काल मोहन अवस्थी, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। तो हमसे गलत पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी 3 सही हैं। रमाशंकर नहीं है, राम कुमार वर्मा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ भी हमें गलत पूछा गया है, 3 सही है और 1 गलत है। तो बात का ध्यान रखेंगे कि संगत पूछा गया है या असंगत। ऑप्शन है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र, छायावाद नंद दुलारे वाजपेयी, छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत वाली। तो हमसे असंगत पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, छायावाद नंद दुलारे वाजपेयी जो है इसका गलत मिलान है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र जी की रचना है, छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत वाली जी का है। तो हमसे गलत पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ऑप्शन से 1850 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1883 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1883 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है। हमसे यहाँ पर कितने कवियों का विवरण पूछा गया है। ऑप्शन से 4500 लगभग, 4000 लगभग, 1000 लगभग, 5000 लगभग। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। ऑप्शन से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारणी सभा काशी, वर्धा विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है। ऑप्शन है संवत 1000 से 1400 ईस्वी, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, संवत 750 से 1350 विक्रम संवत, संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का अवधि मानी है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉप महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन किए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।